प्रणाम मित्रों, आप सभी का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। सभी साधकों को प्रणाम। प्राणमय कोश की सूक्ष्म संरचना और इसकी कार्य प्रणाली को समझना प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि यह हमारे भौतिक शरीर और सूक्ष्म मन के बीच की वह जीवंत कड़ी है जो जीवन शक्ति का संचार करती है। प्राण केवल श्वास नहीं है, बल्कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो हमारे अस्तित्व के प्रत्येक कण को गति प्रदान करती है। इस विषय की महत्ता इसलिए है क्योंकि यदि प्राणमय कोश दुर्बल या अशुद्ध हो जाए तो साधक न तो शारीरिक रूप से स्थिर रह सकता है और न ही मानसिक रूप से एकाग्र हो सकता है। प्राण की शुद्धि के बिना उच्च आध्यात्मिक अनुभवों का मार्ग अवरुद्ध रहता है। इसलिए इस ऊर्जा तंत्र का विश्लेषण करना परम आवश्यक है। प्राणमय कोश चेतना की वह परत है जो हमारे अन्नमय कोश अर्थात स्थूल शरीर को जीवित और क्रियाशील रखती है। यह 5 मुख्य प्राणों और उप प्राणों के माध्यम से शरीर की समस्त जैविक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्राणमय कोश में अशुद्धियां मुख्य रूप से अनियमित जीवन शैली, दूषित आहार, अनियंत्रित संवेगों और प्रकृति के विरुद्ध आचरण से उत्पन्न होती हैं। जब व्यक्ति का श्वास प्रश्वास उथला और लयहीन हो जाता है तो प्राण का प्रवाह बाधित होने लगता है। अशुद्ध प्राण शरीर में ऊर्जा के अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे आलस्य, प्रमाद और जड़ता का जन्म होता है। यह अशुद्धि साधक को भीतर से खोखला कर देती है और वह किसी भी पुरुषार्थ को पूर्ण करने की शक्ति खो देता है। प्राणमय कोश की इन अशुद्धियों के कारण व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भारी हानियां उठानी पड़ती हैं। व्यक्तिगत स्तर पर प्राण का असंतुलन असाध्य रोगों, निरंतर थकान और जीवनी शक्ति के ह्रास का कारण बनता है। ऐसा व्यक्ति सदा चिड़चिड़ेपन और अवसाद से घिरा रहता है, क्योंकि उसके भीतर उत्साह का अभाव होता है। वो छोटी छोटी चुनौतियों से घबरा जाता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाता। पारिवारिक जीवन में भी इसके दुष्परिणाम अत्यंत गहरे होते हैं। जब परिवार का वातावरण प्राणिक ऊर्जा से हीन होता है तो वहां उत्साह और प्रसन्नता का लोप हो जाता है। प्राण की अशुद्धि से ग्रस्त व्यक्ति अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में अक्षम हो जाता है, जिससे संबंधों में शिथिलता और भार का अनुभव होने लगता है। ऐसा व्यक्ति न तो स्वयं सुखी रह पाता है और न ही अपने परिवार को संबल प्रदान कर पाता है। अतः साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह सजगता और संयम के माध्यम से अपने प्राणमय कोश का शोधन करे। जब हम अपने श्वास की गति को लयबद्ध करते हैं और संयमित आहार विहार का पालन करते हैं, तब प्राण शुद्ध होकर ऊर्ध्वगामी होने लगता है। प्राण की यह शुद्धि ही बुद्धि को प्रखर और मन को शांत करने का आधार बनती है। ऊर्जा के इस प्रवाह को समझना और उसे सत्य की सेवा में नियोजित करना ही वास्तविक पुरुषार्थ है। साधकों के लिए आत्मचिंतन के प्रश्न। क्या आप अपने भीतर निरंतर उत्साह और ऊर्जा का अनुभव करते हैं, या आप अक्सर बिना कारण थकान और भारीपन महसूस करते हैं? क्या आपके श्वास की गति आपके आवेगों और क्रोध के साथ अनियंत्रित हो जाती है? क्या आप अपनी जीवन ऊर्जा का उपयोग आत्म कल्याण के कार्यों में कर रहे हैं, या इसे व्यर्थ के भोगों और चिंताओं में नष्ट कर रहे हैं? आपकी प्राण शक्ति सदैव जागृत और ऊर्ध्वगामी रहे, जिससे आप आत्मबोध के मार्ग पर अडिग रहें, यही मंगल कामना है। अपने जीवन में जब तक सद्गुरु ना मिले तब तक विवेक जागृति ही एकमात्र उपाय है, जिसके सहारे हम अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कार्यक्रमों की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। धन्यवाद। Subscribe for more details.